सालों से ये भारत कहता आ रहा है कि कश्मीर पर दो पक्ष यानी कि भारत और पाकिस्तान जो भी करना होगा आपस में मिल बैठकर करेंगे। इस पर किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। लेकिन लगता है ये बात दुनिया को, उन देशों को समझ में नहीं आती जो कश्मीर को लेकर बयान देते हैं, कश्मीर में उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आज की खबर इसी से जुड़ी है और जिस खबर के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वो खबर है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन के 16 सांसदों ने एक खत लिखा है यूरोपियन कमीशन को और ये बताया है कि कश्मीर को लेकर उन्होंने जो चिंता जताई है वो सब कुछ लिखा है इस खत में। और खत में ये भी लिखा गया है कि इससे दो परमाणु शक्तियों के बीच में जंग भड़क सकता है। लेकिन परमाणु शक्तियों के बीच जंग भड़के ना भड़के, लेकिन ये खत कश्मीर में उन्माद जरूर फैला सकता है। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। यूरोपियन यूनियन के 16 सांसदों ने एक लेटर लिखा है यूरोपियन कमीशन को, जिसमें कश्मीर को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। आपको बता दें कि इनको कश्मीर को लेकर चिंता जताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लोगों के लिए सरकार है और पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार काम कर रही है कि ताकि लोगों का भला हो सके। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी समर्थित कुछ ऐसे सांसद हैं जो प्रोपेगेंडा के नाम पर यहाँ पर लेटर लिखते हैं, इसके मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत ये बार बार कहता आया है कि ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है, फिर चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति ही क्यों ना हो। लेकिन लगता है ये बात इन देशों को समझ में नहीं आ रही है। दरअसल 16 सांसदों ने यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को एक लेटर लिखकर कश्मीर की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। सांसदों के अनुसार ह्यूमन राइट्स वॉच वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग ने 2018-19 की अपनी रिपोर्ट में कश्मीर में मानवाधिकार के कथित हनन को शामिल किया था। आपको बता दें कि इस लेटर में यह भी लिखा है कि भारत की केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य को खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया था। इस बात से भी इन लोगों को बेचैनी है और यहाँ पे हालात को काबू पाने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था। साथ ही साथ कुछ ऐसे नेताओं को नजरबंद किया गया था जो बाहर जाकर उन्माद फैला सकते थे। लेकिन इस बात को भी बतौर हथियार के तौर पर, टूल के तौर पर इस लेटर में इन 16 सांसदों ने लिखा है। लेटर में सांसदों ने लिखा है कि इसके बाद भारत ने कश्मीर में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया था और फिर कोरोना की महामारी के कारण आम कश्मीरियों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। लेटर में आगे लिखा है कि कश्मीर के कारण दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इस कारण दो परमाणु शक्तियों के बीच आग भड़कने की आशंका है। हम लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि वहां किसी भी गलत अंदाजे के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच तनाव बढ़ा है। खत में अपील की गई है कि यूरोपीय संसद को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मिलकर कश्मीरियों से किए गए वादों को पूरा करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमल करने के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सब कुछ वही हो रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। अब पाकिस्तान के मन की जब बात हो गई है तो पाकिस्तान ने इस लेटर का स्वागत किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये खत जम्मू कश्मीर में भारत और गैर कानूनी कब्जे के दौरान जारी मानवाधिकार हनन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भत्सना का एक और उदाहरण है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि भारत को अभी समझना चाहिए कि वो कश्मीरी जनता के मानवाधिकारों के कथित हनन को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की मांग को हमेशा नजरअंदाज नहीं कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहता है जब वो किसी तीसरे पक्ष के जरिए कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा सके, क्योंकि खुद से तो कुछ होता नहीं है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर के मसले को यूएन उठाने की कोशिश करता रहा और ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जहां पर वो इस मसले को ले जाता है। लेकिन भारत ने पहले भी साफ किया था और अभी ये साफ कर रहा है कि कश्मीर का मसला एक द्विपक्षीय मामला है और बात रही कश्मीर की तो कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है, जिसको आप सपने में भी अपना नहीं सोच सकते। यानी पाकिस्तान अगर ऐसा सोच रहा है कि कश्मीर उसका है तो ये सिर्फ एक सपना ही हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं।